अगर आपको ये पता चल जाए कि किसकी मौत कब होने वाली है और आप उसको बदल सकते हैं तो कैसा होगा। डर टीवी प्रेजेंटिंग मौत का साया। कंगना अपने पति और बेटे के साथ दिल्ली के एक पॉश एरिया में रहती है। एक दिन वो बाजार जा रही थी कि एक बिजली के खंभे के पास उसको बिजली का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। आसपास के लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर उसको मरा हुआ बोल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर कंगना को सपने में एक साया दिखता है। वो काला कपड़ा पहना हुआ है और उसका चेहरा सफेद है। वो कंगना को देखकर हंसता है और अपना हाथ ऊपर करके एक चुटकी बजाता है और कंगना की आंख खुल जाती है। नर्स जाके डॉक्टर को बुला के लाती है और डॉक्टर भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये कैसे हुआ। सब कुछ चेक करके डॉक्टर्स कंगना को घर जाने देते हैं। रात को कंगना जब सो रही थी तब उसे फिर से सपने में वही साया दिखता है। इस बार उसने हाथ में एक सफेद रंग की टी शर्ट पकड़ी हुई थी और उस टी शर्ट में एस लिखा हुआ था। साया कंगना को देखकर मुस्कुरा रहा था कि तभी डर के मारे कंगना की नींद खुल गई। वो पसीने में पूरी लथपथ थी और जोर जोर से सांस ले रही थी। बगल में सो रहे मुकेश को जगाने का सोचकर कंगना अपना हाथ बढ़ाती है कि इनको जगाने से क्या होगा, शायद मैं ही ज्यादा डर गई हूँ। ये सोचकर वो वापस लेट जाती है। अगले दिन वो नाश्ता बना रही होती है कि तभी डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने दूध वाले को देखकर हैरान हो जाती है। उसने वही टी शर्ट पहनी थी जो कंगना ने रात को साये के हाथ में देखी थी। कंगना हैरान होकर उस टी शर्ट को घूर रही थी कि तभी दूध वाला बोलता है, मैडम जल्दी से दूध ले लो, आज बहुत लेट हो गया है, अभी काफी घर बाकी हैं। ये बोलकर वो कंगना के पतीले में दूध डालकर चला जाता है। शाम को कंगना को मुकेश का फोन आता है। कंगना, पता है हमारे दूध वाले का आज एक्सीडेंट हो गया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। ये सुनकर कंगना के हाथ से फोन गिर जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मुकेश ने उसको फोटो भेजी एक्सीडेंट के सीन की और कंगना ने देखा कि दूध वाले ने वही एस लिखी हुई टी शर्ट पहनी हुई है। अब कंगना को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब किसको बताए, क्योंकि उसको यकीन था कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब रात को कंगना काफी देर तक लेटी रहती है और जब उसको नींद आती है तो उसे वो साया फिर से दिखता है और इस बार उसने एक साड़ी पकड़ी हुई है। साड़ी को देखकर कंगना डरकर तुरंत उठ जाती है। वो अपनी अलमारी खोलकर एक साड़ी निकालती है। ये बिल्कुल वही साड़ी है जो उसने सपने में देखा था। अब मैं क्या करूं, कैसे छुटकारा पाऊं? ये सोचते सोचते सुबह हो जाती है और तभी डोर बेल बजती है और कंगना साड़ी हाथ में लिए हुए दरवाजा खोल देती है। सामने उसकी काम वाली बाई खड़ी थी और वो साड़ी को देखकर बोलती है, वाह दीदी, बहुत सुंदर साड़ी है। ये सुनकर कंगना को एक आइडिया आता है। अच्छा, तुझे पसंद है ना? ले, तू ले जा। ये बोलकर वो साड़ी को काम वाली बाई को दे देती है। पूरे दिन कंगना को डर लगा हुआ था। कहीं भी कुछ भी आवाज होती तो वो डर जाती थी। शाम को कंगना को उसके पड़ोस वाली बाई ने बताया कि कंगना के बाई ने आज फांसी लगा ली। उसकी बहस हुई थी उसके पति के साथ। ये सुनकर कंगना हैरान तो थी ही, पर साथ में ही वो खुश भी थी। रात को वो बहुत खुश थी। तभी उसका बेटा आकाश आता है। माँ, आप मेरे बर्थडे को लेके एक्साइटेड हो ना? कंगना हाँ में सर हिला देती है। आकाश का बर्थडे 15 दिनों में आने वाला था। अगले 2 हफ्ते तो कंगना को वो साया नहीं दिखा। तो कंगना ने सोचा शायद ये मेरी मौत को टालने के लिए ही आया था। ये सोचकर वो स्माइल करती है और कल, जो कि आकाश का बर्थडे है, उसका सोचते हुए सो जाती है।
रात को फिर वही साया आता है उसके सपने में, और उसने इस बार एक बच्चे की जीन्स और टी शर्ट पकड़ी हुई थी। कंगना टाइम देखती है तो वो शाम को 6:05 का टाइम था, वो भी कल का। कंगना की नींद टूट जाती है और वो सोचने लगती है, शायद कल बर्थडे में कोई बच्चा यही कपड़े पहन के आए। वो सुबह उठकर अपनी बेटी को गले लगा लेती है। हैप्पी बर्थडे बेटा, आप मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। उसका बेटा उसको देखकर हंसता है। शाम को मुकेश घर आता है और अपने साथ एक लड़के को लाता है। ये किसको ले आए? मुकेश उस लड़के के सर पर हाथ फेरता है और बोलता है, ये अपनी बाई का बेटा राघव है। पड़ोस वाली बाई इसको लेकर आई थी। गार्डन में उदास बैठा था कि मेरी नज़र पड़ी और मैं ले आया। कंगना को उस बच्चे के लिए खराब लगता है तो वो भी हाँ में सर हिला देती है। तभी मुकेश अपने बैग से एक गिफ्ट निकालता है और आकाश को देता है। हैप्पी बर्थडे बेटा। आकाश गिफ्ट को लेके थैंक यू बोलता है और जल्दी से खोलने लगता है। कंगना भी उसको खुश देखकर मुस्कुरा रही थी कि तभी वो देखती है कि गिफ्ट में वही टी शर्ट और जीन्स है जो उसने साये के हाथ में देखा था। अब कंगना के पसीने छूटने लगते हैं और वो घबरा जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आकाश बोलता है, थैंक यू पापा, बहुत अच्छी ड्रेस है, मैं आज यही पहनूंगा। ये सुनकर कंगना के होश उड़ जाते हैं। अब उसकी नजर बाई के लड़के पे पड़ती है। माँ के बिना बेटा क्या करेगा? ऐसे ही उदास बैठा रहेगा। क्यों ना इसको इसकी माँ के पास पहुंचा दूं। अब कंगना पे जैसे शैतान सवार हो गया था। वो आकाश से वो ड्रेस ले लेती है और बाई के लड़के को दे के बोलती है, ले बेटा, ये पहन ले। तेरी माँ ने मेरा बहुत किया है, अब मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। आकाश ये देखकर उदास हो जाता है। माँ, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है जो कि पापा ने दिया है, आप इसको क्यों दे रहे हो? इससे पहले कि मुकेश कुछ बोलता, कंगना चिल्ला के बोलती है, एक ड्रेस दे दोगे तो क्या हो जाएगा? जाओ कोई और नई ड्रेस पहन लो, और गेस्ट आने वाले हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो घड़ी में समय देखती है तो 5:30 हुआ था। वो किचन में चली जाती है खाना बनाने। वो 10 मिनट बाद आके देखती है तो बाई के लड़के ने वो कपड़े पहने हुए थे। अब कंगना चैन की सांस लेती है और किचन में चली जाती है। इधर घर में गेस्ट आ गए थे और कंगना किचन में जल्दी जल्दी खाना बना रही थी कि तभी आवाज आई, बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। वो दौड़कर हॉल में आती है और देखती है कि हड़कंप मचा हुआ है। वो अपनी पड़ोसन को रोक के पूछती है, क्या बाई का बच्चा गिर गया? पड़ोसन नाम में सर हिलाती है। तब कंगना की नजर बाई के बच्चे पे जाती है जिसने आकाश की कोई दूसरी ड्रेस पहनी हुई थी। आकाश को उदास देखकर बाई के बच्चे ने उसकी पुरानी ड्रेस पहन ली और उसको वो नई ड्रेस उतार के दे दी। वो भागकर बैल्कनी में जाती है और झांक कर देखती है तो नीचे आकाश गिरा हुआ है। मुकेश उसको पकड़कर रो रहा है। इधर कंगना बाई के बच्चे को देखती है तो वो उसको घूर कर देख रहा था और एक हल्की सी मुस्कान देता है। कंगना अपना सर पकड़कर बैल्कनी में बैठ जाती है जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। इसी तरह की डरावनी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी। डरते रहें डर टीवी पर।